ओम शांति। आज के वरदान, बाबा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 24 मार्च 2022। वरदान है, त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा मूंझने की परिस्थितियों को मौज में परिवर्तन करने वाले कर्म योगी भव। त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा मूंझने की परिस्थितियों को मौज में परिवर्तन करने वाले कर्मयोगी भव। कभी कभी जिंदगी में हम अच्छे कर्म करते ही रहते हैं, लेकिन परिस्थिति माना कोई आत्माएं द्वारा, पंच तत्व द्वारा या देश द्वारा या बीमारी द्वारा आपके स्थिति को हिलाने का ऐसा एक सर्कमस्टेंसेस आ जाता है। वो छोटा सा और सर्कमस्टेंसेस आपका मौज खुशी को खराब कर देता है। तो क्या करें? तो बाबा कहते इसलिए त्रिकालदर्शी स्थिति को धारण करो। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। आपके प्रति किसी ने कुछ कहा, उसके असर आपके ऊपर आ जाता है और लंबे समय तक वो मन में रखते हैं। वो आत्मा ने ऐसे क्यों कहा, मैं तो ठीक था, ईश्वरीय सेवा में था, अच्छा ही कर्म कर रहा था, फिर भी ऐसे क्यों हुआ। ऐसे बहुत समय तक मन में चिंतन चलता है, इसमें कुछ मेरा गलती है क्या, या माया का वार है क्या। इस समझ में नहीं आता है। इसलिए बाबा कहते बच्चे, जो भी हो आपने किया हुआ कर्मों का हिसाब किताब भी आपको रिटर्न में आता है, ये याद रखना। पास्ट आपने उस आत्मा के प्रति या पंच तत्वों के प्रति या प्रकृति के प्रति या अपने तन के प्रति जो कुछ भी सूक्ष्म और स्थूल में जो आपने दिया है, आपने ही किया हुआ कर्मों का फल आपको रिटर्न आ रहा है। किसी जन्म में आपने उनको दुख दिया होगा, या इस जन्म में भी सूक्ष्म में भी उनके प्रति कुछ ऐसे नेगेटिव सोच लिया होगा, उसका असर आपके ऊपर रिटर्न आया है। उसके लिए उस आत्मा का कोई भी गलती नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना, वो आत्माओं के साथ रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा रहता है, पॉजिटिव रहता है, खुशी का रहता है, लेकिन वही आत्मा के साथ हिसाब किताब थोड़े समय में या थोड़े साल में नेगेटिव में स्टार्ट हो जाता है। तब क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ये क्यों ऐसे हुआ। अच्छे वाले तो थे, अभी तुरंत ऐसे परिवर्तन क्यों हुआ। क्योंकि द्वापर युग के बाद आपका अच्छा अकाउंट होगा पहले, लेकिन एक समय ऐसा नेगेटिव का जो अकाउंट आ सकता है, उसका भी रिजल्ट आ जाएगा। उसे हमें अनुभव करना पड़ेगा।
अभी क्वेश्चन, ऐसे परिस्थिति न आए, सपोज आ जाएगा तो भी उसका असर मेरे ऊपर न आए, सदा मौज का अनुभव हम करें, उसके लिए विधि क्या है? कभी कभी इसके बारे में मैं बाबा से भी डिस्कशन करता था। ठीक है, हमें कुछ गलती हो गई, किसी ने कुछ कहा, गुस्सा किया, तो हम कहते पुराना जिंदगी का हिसाब किताब है, एग्रीड, ओके। लेकिन आपको भी लोग डांटते हैं ना, गुस्सा करते हैं ना। आप ही तो कहते हो मुरली में 2500 साल में मुझे जितना लोग गालियां देते हैं, आप कुत्ते में भी हो, इधर भी हो, उधर भी हो, हमारा बात आप नहीं मान रहे हो, ऐसे इतना गाली देते हैं, तो क्या आपने उनको कुछ ऐसा किया था क्या? ऐसे नेगेटिव संकल्प या विकार उनको भेजा था क्या? तो बाबा कहता है, बच्चे देखो, 2 वैरायटी का कर्मों का फल रहता है। एक, आपने सपोज किया है तो उसका रिटर्न आएगा। सपोज आपने नहीं किया है, उन्होंने आपके ऊपर गाली दी, गुस्सा किया, निंदन किया, आपने नहीं किया है, तो अनजाने में जो आत्मा ने आपके ऊपर जो निंदा की है, उनको वही रिटर्न आएगा, उसके असर आपके ऊपर नहीं आएगा। इसीलिए ये दोनों को आप दिमाग में रखो। एक, सपोज आपने गलती नहीं की, उन्होंने आपके प्रति ऐसे अजम्पशन रखा, आपने ऐसे गलती किया है करके, उनके सोच के अनुसार वो गलती का असर उनके ऊपर ही आएगा, आपको नहीं होगा। इसलिए बाबा ने कहा पुराना जो हो गया सो हो गया, आगे ऐसी सिचुएशन नहीं होना चाहिए, तो क्या करना है? उसके लिए बाबा ने कहा बच्चे कर्म योगी भव। माना जो भी कर्म करते हो बाबा के श्रीमत के अनुसार, भगवान को पूछ कर, भगवान के साथ में या भगवान से ही आप कराने से जिम्मेदार कौन है? बाबा है ना। तो बाबा को कहकर मैंने कर्म किया है तो बाबा देख लेगा, मुझे क्यों चिंता है? मैंने किया है तो वो कर्म होगा, उसका जिम्मेदार आप होंगे। बाबा ने किया है वो सेवा होगा, जिम्मेदार बाबा है, अच्छा हो या बुरा हो। याद रखिएगा, भगवान से आपने कर्म कराया तो वो गलत हो ही नहीं सकता है। लेकिन वो ऐसे सिचुएशन को लोग पहचान नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तो एक दिन उनको उनका गलती का एहसास होगा। इसको ही बाबा कहते हैं अपकारी पर उपकार करो। भले उन्होंने अपकार किया है, लेकिन आप ऐसे उनसे उनके ऊपर नहीं सोचो, उपकार करो। ऐसे ड्रामा के अंतिम समय में सभी लोग भगवान के आगे आएंगे, सिर झुकाएंगे, सॉरी कहेंगे, भगवान मुझे माफ करो, कहेंगे, सभी लोग कहेंगे। ऐसे ही आपके आगे भी आएंगे, हमारे से गलती हुई, ऐसे आपसे सॉरी मांगते हैं। इसीलिए आपको उसके बारे में ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं, मूंझना नहीं, ऐसे क्यों हुआ, ऐसे उन्होंने क्यों कहा। कभी कभी हम देखते हैं सूक्ष्म रूप में कर्मों का हिसाब किताब। आपने डायरेक्टली किसी के ऊपर गुस्सा किया, वो डायरेक्टली करते हैं। आपने मन द्वारा सूक्ष्म रूप में भेजा तो और किसी के द्वारा सूक्ष्म रूप में आएगा, माना वो जो पर्सन है ना, वो आपके आगे नहीं आएगा, आपके प्रति उन्होंने ऐसे कहा करके थर्ड पार्टी कहेगा आपको, क्योंकि डायरेक्ट हिसाब किताब नहीं है ना, इनडायरेक्ट है।
तो ऐसे बाबा कहते हैं इस स्थिति से डिटैच होने के लिए दो है, एक त्रिकालदर्शी स्थिति में रहो, दूसरा कर्मयोगी भव। ठीक है। जो बच्चे त्रिकालदर्शी हैं वे कभी किसी बात में मूंझ नहीं सकते। जब हम संगम युग में हैं हमें असफलता होने का चांस ही नहीं है। जब हम कलयुग में रहेंगे तो दुख हमारे पास आएगा, क्योंकि उनके सामने तीनों काल क्लियर है। पास्ट कलयुग, वर्तमान संगम युग, भविष्य में सतयुग। अभी क्वेश्चन, सतयुग किसको कहते हैं? सतयुग में आत्मा को ज्यादा खिलाते हैं, आत्मिक सुख में रहते हैं और आत्मिक सुख को लोगों को बांटते हैं, सारी दुनिया को बांटते हैं। इसलिए सत्य है ना, आत्मा को जो चाहिए वो लेना और वो देना। तो अपने जिंदगी में आप चेक कीजिएगा, क्या मैं सतयुग में हूं, रूहानी कमाई कर रहा हूं या तन का कमाई कर रहा हूं, रूहानी सेवा कर रहा हूं या तन का सेवा कर रहा हूं। अपने को क्या करना है, चेक करो। जब मंजिल और रास्ता क्लियर होता है तो कोई मूंझता नहीं है। अब क्या कर रहे हो, क्या मिला है, किस राह पर जा रहे हो, तो आपको इंसल्ट होने का चांस ही नहीं है। जैसे कि आप बीके बने, लोग कहेंगे आपने गलत रास्ता लिया है, बीके लोग आपसे सब कुछ ले लेंगे, आपको शादी करना है, बहुत कुछ कहते हैं। लेकिन आपके मन में दृढ़ता है, निश्चय है, तो आपका मन कभी भी डाउट में नहीं आएगा। ब्रह्मा बाबा के तन में जब शिव बाबा आए, गवर्नमेंट लोगों ने, कितना सीनियर्स लोगों ने, साधु संतों ने, माया ने अपोजिशन लगाया, फिर भी ब्रह्मा बाबा हिले नहीं। यहां तक बिगड़ी पात्र भी आ गया, मम्मा भी चले गई, स्टूडेंट से ही अपोजिशन आ गया। तो एक मुरली में बाबा कहते हैं, बच्चे जब यज्ञ में स्टार्टिंग था ना, उस समय अज्ञानी लोगों से अपोजिशन आता था। वो लोग अज्ञानी है और हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन आगे आगे यज्ञ में आपके साथी लोगों से ही सेवा में विघ्न आएगा। अभी क्वेश्चन उठता है आपको, ये क्या हो रहा है? हम अच्छा करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हमारे भाई बहन ही हमको रुकावट डाल रहे हैं, और जिनको हमने अच्छा किया था उनसे ही ऑपोजिशन आ रहा है। इसका कारण क्या है? इट इज टेस्टिंग पेपर, माया का वार। वहां से भी माया टेस्ट करेगी, नहीं तो आपका हिसाब किताब। ऐसे माया बाबा से अलग करने के लिए सोचती है। इसीलिए अभी मंजिल माना एक टेस्टिंग कीजिएगा। जो भी कर्म करते हैं ना, जो भी ईश्वरीय सेवा करते हैं ना, उसके बाद अपने मन को चेक कीजिएगा, आपका मन खुश है, दैट इज राइट। किसी ने कुछ भी कहा हुआ हो, जैसे कि एक हॉस्पिटल को ट्रीटमेंट के लिए जाइएगा, कोई कहते बहुत अच्छा है, कोई कहते वो ठीक नहीं है, वहां तो बहुत पेशेंट मर गए हैं और डॉक्टर ठीक नहीं है। ऐसे आपको दोनों टाइप का ओपिनियन मिलेगा। लेकिन जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं, आपका बीमारी ठीक होता है, तो और लोगों का ओपिनियन लेकर आपको क्या करना है? कर्म करने वाले आप हो, आपका मन है, कर्म का फल अनुभव करने वाले आप हो, आपका मन खुश है, सुख मिल रहा है, कमाई हो रहा है, तो बाकी लोगों का बारे में सोचना, चिंतन करना, उनकी बातों के ऊपर ज्यादा अटेंशन देने का जरूरत नहीं। whoever it may be other than भगवान। यस, भगवान की बातों में, बाप दादा की बात में कभी भी डाउट नहीं आना चाहिए, उसमें बी सीरियस।
लेकिन मनुष्य आत्मा में कुछ भी कहते, इसलिए बाबा ने क्लियरली कहा शिव बाबा का सुनो, रमा बाबा को फॉलो करो। शिव बाबा को याद करो, रमा बाबा को फॉलो करो, और कोई भाई बहनों को करके बाबा ने नहीं कहा है। इसीलिए रास्ता क्लियर है तो आपको कभी भी मूंझने का, सिर झुकाने का, डिस्टर्ब होने का चांस ही नहीं है। कभी कभी हमने देखा ईश्वरीय सेवा में हमारे आगे बहुत कम लोग सेवाधारी रहते हैं, कोई कोई सेवाधारियों के आगे बहुत सारे लोग रहते हैं। लेकिन अभी मैंने ये तय किया है, मेरे मन को चेक करना है। और रिसेंट हम 4 दिन वैजाग में गए थे, विशाखापट्टनम में सेवा में। वहां भी हमने भी चेक किया, आगे वालों ने भी चेक किया। पहले 2-3 दिन 30 to 40 मेंबर्स थे, लास्ट डे 120 मेंबर्स थे। उसी दिन लास्ट नाइट हमारे आगे सिर्फ 7 to 8 मेंबर्स थे। लेकिन मेंबर जिस दिन कम थे ना, इतना अच्छा प्रभाव था, इतना अच्छा योग का वाइब्रेशन था, क्योंकि इंटरेस्टेड लोग थे। तो आगे का जो लोगों के आधार पर आपका स्थिति नहीं बनता है। हर बार अपने मन को चेक कीजिएगा, आपका मन कैसा लगता है। सभी लोगों को मसाले डोसा अच्छा लगता है, कुछ गारंटी नहीं है। किसी को प्लेन डोसा भी अच्छा लग सकता है, किसी को हाफ रोस्ट चाहिए, किसी को ज्यादा रोस्ट चाहिए, किसी को तेल ज्यादा चाहिए, किसी को विदाउट तेल चाहिए। क्या करे, उनका टेस्ट है वो। किसी को 4 डोसा चाहिए, कोई 1 डोसा में एक तब तो हो सकता है। क्यों? उनको गैस्ट्रिक का भी प्रॉब्लम हो सकता है, किसको मालूम किसका टेस्ट क्या है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, आपके रास्ता, आपका एम एंड ऑब्जेक्ट क्लियर हो। त्रिकालदर्शी आत्माएं कभी कोई बात में सिवाय मौज के और कोई अनुभव नहीं करती है। वही भट्टी में भी हमें भी एक टेस्टिंग पेपर आ गया शाम को। तो बाबा से पूछा, बाबा क्या है? हाँ, 7:30 जो नुमा शाम योग कंप्लीट हो गया था, उसके बाद इंफॉर्मेशन आ गया, ऐसा है। बाबा क्या कहते हैं, बच्चे हर बात में मेरे से मत पूछो। क्वेश्चन बाबा को पूछा, बाबा क्या करे, ऐसा डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो नेक्स्ट क्लास था नाइट का वरदान, उसमें बाबा ने कहा बच्चे जो हुआ बिंदु लगाओ, हंस बन जाओ, ज्ञान के साथ खेलो, सिटी में उड़ो, बाकी का चिंता मत करो, मैं देख लेता हूँ। इतना टॉप आंसर। 5 मिनट पहले परिस्थिति, 5 मिनट के बाद आंसर, सॉल्यूशन। यस, क्वेश्चन पूछा, आंसर मिला, टेंशन फ्री हो जाओ। तो ऐसे आपको टेस्ट करना है, कैसे समस्या को आता है, कैसे आप क्वेश्चन बाबा को पूछते हैं, कैसे आंसर मिलता है, मुरली से आंसर दे लेकर कैसे धारणा करना है, और अपने मन की स्थिति को सदा एक रस रखना है। उसमें आपको पता चलता है, हाँ, सपोज उस सिचुएशन में आपका कुछ गलती होता तो बाबा मुरली में कहते थे बच्चे देखो ये आप में कमियां है, इसलिए ठीक करो, इस कारण ये आया है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी आपके मन में डाउट आता है ना, पहले एक काम करो, बाबा को क्वेश्चन पूछो, बाबा ये ऐसा है क्या करे, मत बाबा से ले लो। बाबा कहाँ से भी देगा मत, मुरली द्वारा देगा, कोई निमित्त आत्मा ही द्वारा देगा, कभी कभी आपके मन में भी समाधान मिल सकता है, सॉन्ग्स द्वारा भी मिल सकता है, कैसे भी मिल सकता है, लेकिन जरूर आपको पूछना जरूरी है। ठीक है, चाहे परिस्थिति मूंझने की भी हो, लेकिन ब्राह्मण आत्मा उसे भी मौज में बदल देगी, क्योंकि अनगिनत बार वह पाठ बजाया है। ये कोई नया नहीं है, अनगिनत बार ऐसा ही हुआ है। इसीलिए बाबा क्या कहते हैं मालूम है, बच्चे हर रोज मुरली सुनो। क्यों कहता है? उस समय आता है तो पुराना मुरली याद आता है। बाबा ने कहा ना बच्चे, यज्ञ से भी आपको अपोजिशन आएगा, आपको घबराना नहीं, वो पॉइंट याद आएगा। यस, मुझे भी लोग क्या करते हैं, गाली देते हैं, वो याद आएगा। जब वो याद आएगा तो आपको क्या होगा, वो परिस्थिति का ऊपर असर नहीं आएगा। इसलिए अटेंशन से मुरली पढ़ना है। और बाबा ये भी कहते समय के अनुसार उस क्वेश्चन का समाधान के जो आंसर है वो आपके मन में आ जाता है, तब आपका मन क्लियर हो जाता है। यह स्मृति कर्म योगी बना देती है।
सपोज उस परिस्थिति, उस सिचुएशन में आप प्रभावित हो गए तो क्या होगा? बाबा से योग कट। जिन्होंने परिस्थिति दी है ना, उन्होंने ऐसे क्यों कहा? हमने इतना तो उनको अच्छा किया था, अच्छा सोचा था, इतना सपोर्ट किया था, फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ये सभी क्या होता है? बाबा से योग कट होके उनके साथ कनेक्शन आता है और आपका अकाउंट बढ़ने लगता है। जो कुछ भी हुआ रिपोर्ट करो। जैसे कि क्या होता है ना, आपको कोई मालिक कुछ काम देता है, आप जाते हो, बीच में कुछ प्रॉब्लम आता है, आकर क्या करना है? मालिक को बताना है बस। फॉर एग्जाम्पल, आपके हाथ में आपके मालिक ने 1 लाख रुपए दिया है, आप बैंक में गए डिपॉजिट करने के लिए, तो उन्होंने 1-2 हजार का नोट वापस दिया, ये फटा हुआ है या डुप्लीकेट है। आपका काम क्या है? लेकर आके मालिक के हाथ में देना। आपका अकाउंट क्लोज है ना, आपको चिंता करने का जरूरत नहीं। यू आर द इंस्ट्रूमेंट। इसीलिए बाबा के बच्चे बनने के बाद ये डिसाइड कीजिएगा, बाबा के बच्चे बनने के बाद मेरा कुछ नहीं, जो भी है बाबा का है। बाबा का भी फॉर्मूला यही था, ब्रह्मा बाबा का, मेरा कुछ भी नहीं, जो भी है बाबा का। गायन बाबा का, स्तुति बाबा का, वर्णन बाबा का, निंदा बाबा का, भोजन बाबा का, सब कुछ बाबा को दे दो। लेकिन हम क्या करते हैं? वर्णन मैंने किया, गायन मेरा, सम्मान मुझे होना चाहिए। जब निंदन आ गया, बाबा आपका है, आपको ले लो ना। ऐसा नहीं होता है। दोनों चीज बाबा को देना चाहिए, खुशी का हो, गलती का हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, अच्छा हो, बुरा हो, तब आप क्या रहेंगे? सेफ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जिस दिन मैंने आपसे जो कर्म किया है वो करो बस। इसलिए देखिए, पांडव लोगों ने भी महाभारत में युद्ध किया ना, फिर उनको स्वर्ग क्यों मिला? कितना लोगों को उन्होंने मार डाला है? क्योंकि श्री कृष्ण की डायरेक्शन के अनुसार उन्होंने क्या किया है? दुष्ट शक्तियों को उन्होंने संहार किया है। हाँ, ऐसा नहीं कि हम बाबा को कहकर आगे वालों के ऊपर गुस्सा करेंगे, बाबा जिम्मेदार, ऐसा नहीं है। बाबा को कहा है ना, बाबा को कहकर हम चोरी करने के लिए जाएंगे, उस चोरी में 10% बाबा के डब्बे में डाल देंगे, भंडारा में डाल देंगे, ऐसा नहीं है। ज्ञान में गलत रूप में नहीं लेना चाहिए। ठीक है? बाबा कहते कर्म योगी बना देती, सदा मौज में रहेंगे। वह हर काम मौज से करते हैं, खुशी से करते हैं। क्यों? टेंशन सभी पिता का है, आपका क्या है? टेंशन फ्री। इसीलिए बाबा कहते जहां अटेंशन है वहां टेंशन नहीं है, जहां टेंशन है वहां अटेंशन नहीं। एक बात कहूं, जब किसी के साथ आप नेगेटिव ऐसे सोचते रहते हो ना, बाबा से एनर्जी आना बंद हो जाता है, आपका सीधे डाउन होने लगता है। क्यों? कनेक्शन कट हो गया ना। बाबा के साथ कनेक्टेड है तो क्या होता है? कंटिन्यूस आता है तो लाइट फीलिंग। इसीलिए याद रखिएगा, मेरा अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, कोई भी हुएवर इट में भी, अलौकिक लौकिक कोई भी मनुष्य आत्माओं के ऊपर ना डिपेंडेंट हो जाइए, ना उसकी बातों के ऊपर भरोसा रखिएगा। मैंने ये भी देखा है, स्पेशली ईश्वरी जिंदगी में मैं कहता हूँ, आगे इतना अच्छा 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 बात करते हैं, पीछे से वही लोग इतना निंदा करते हैं और इतना गाली देते हैं। लौकिक का बात तो छोड़ दीजिए, वो तो अनजानी है, लेकिन अलौकिक लोगों का बात कह रहा हूं। और ये भी मैंने देखा है, जो मुख से इतना अच्छा रहते, खुशी दिखाई देता है, लेकिन अंदर से गाली देते रहते हैं। मेरा कह रहा हूं, मेरा जो एक्सपीरियंस कह रहा हूं। इसीलिए किसी मनुष्यात्माओं को ओपिनियन के आधार पर अपनी स्थिति, कर्म, फिलॉसफी को आप डिसाइड मत कीजिए। ओनली कनेक्टेड विद बाबा, बस। वो जो कहते हैं उसके आधार पर कंपैरिजन कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आपके आगे जिन्होंने गायन किया वो सच्चे दिल से करे, कुछ भी गारंटी नहीं है, कुछ भी गारंटी नहीं है। और कभी कभी मैं ये भी देखता हूँ, सेवा केंद्र पर सेवा हो जाता है ना, स्टेज में आकर अनुभव कहते हैं, हम सोचते हैं इनको कुछ अनुभव ही नहीं हुआ है, इतना बैठा है, मुख तो इतना स्ट्रांग करके बैठा है, वो आके इतना अच्छा अनुभव कहते हैं।
मुझे समझ में नहीं आता है। मैं बहुत बार फेल हो चुका हूँ लोगों को, मनुष्य आत्माओं को जो डिसाइड करने में मैं बहुत बार फेल हो गया, बहुत बार। लेकिन परमात्मा को डिसाइड करने में कभी भी फेल नहीं हुआ, क्योंकि भगवान का माइंड है ना, कभी चेंज नहीं होता है, लेकिन मनुष्य आत्माओं को चेंज हो जाता है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, कभी भी मनुष्य आत्माओं को ओपिनियन के आधार पर आपका कर्म, कर्म का फल आप डिसाइड मत कीजिएगा। उन्होंने अच्छा कहा तो आप राइट हैं, उन्होंने गलत कहा तो आप गलत है, ऐसा नहीं। हर बात विथ बाबा। स्लोगन, सर्व का सम्मान प्राप्त करना है तो हर एक को सम्मान दो। कोई आपको गाली देते हैं तो उनके प्रति आपका क्या होता है, जो पहले रिस्पेक्ट था वो चला जाता है। और हमने ये भी देखा है ईश्वरी जिंदगी में, जो कुछ बहुत अच्छा पुरुषार्थी होते हैं ना, उनका कुछ नाम लेते हैं, ये ऐसा है, ऐसे बहुत अच्छा करते हैं, तो वही हमारे जिंदगी में ऑपोजिशन हो जाता है। जिनका एग्जाम्पल लिया था वही ऑपोजिशन हो जाते हैं। तो अभी क्या किया है, बंद कर दिया है, स्टॉप कर दिया है। ठीक है, किसी का पाठ कभी भी कैसे भी हो सकता है। आपने देखा है ना लौकिक जिंदगी में जिन बच्चों का आपने जन्म दिया, पालन किया, बड़ा किया, सब कुछ किया, वही बच्चे आज माँ बाप को क्या कर रहे हैं, अकेले रख रहे हैं, मार रहे हैं, उनको हत्या कर रहे हैं, जिनको जन्म दिया उन लोगों को। लौकिक दुनिया में वही चल रहा है ना। पति पत्नियां को हत्या करती है, पत्नी पति को हत्या करते हैं, तो सब जगह पर चल रहा है। ये सब हमारा ही हिसाब किताब है, हम ही तो है ना लॉ बनाने वाले। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे कुछ भी करें, सम्मान दो। आज सुबह हम ट्रेन पर थे तो एक भाई का फोन आया था, मुझे सेवा में आने के टाइम पर बीच में उन्होंने यात्रा भोजन दिया था। मैंने उनको फोन किया था, महेश भाई करके गुंतकल के, दोपहर को फोन किया, भाई जी आप कहाँ है, कितना बजे रिटर्न आ रहे, आपको यात्रा भोजन चाहिए क्या? हमने कहा नहीं सॉरी, मेरे पास है, और सुबह 4 बजे आएगा ट्रेन, उतना समय पर आपको हम डिस्टर्ब करना नहीं चाहते, हमारे पास ऑलरेडी है। तो हमने कहा थैंक यू। तो उन्होंने बताया भाई जी हमको क्यों थैंक यू कहते हैं, भोजन तो मेरे माँ और भाई ने लाकर दिया, उनको तो आपने थैंक यू भी कहा और टोली भी दिया, तो फिर हमें क्यों थैंक यू बोलते हैं? हमने बताया पहले तो आपको कहा था मैंने कि ब्रह्मा भोजन चाहिए करके, यात्रा भोजन आपने तो भेज दिया, तो उसमें आपका भी सहयोग है ना, इसलिए हम थैंक यू कह दें। नहीं नहीं भाई जी हम आपसे इतना सेवा लेते हैं, सिर्फ वो भोजन देने में कितना, वो कोई एहसान नहीं है। तो हमने एक बात कही, देखिए जब इतना पावरफुल बाबा हर रोज इतना सेवा करने के बाद हर रोज नमस्ते कहते हैं, तो हम थैंक यू कहने में क्या बड़ी बात है। सेवा हमारा करता है, ज्ञान सुनाता है, पालना देते हैं, शक्ति देते हैं, अमृत वेले पावर भरते हैं, उसके बाद कहते बच्चे नमस्ते, थैंक यू भी नहीं कहते। तो हम थैंक यू कहना वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसे हर बात में बाबा के साथ आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना चाहिए। हमें थैंक यू कहने में क्या हमारा चला जाता है, भले नमस्ते नहीं करो, थैंक यू तो कह सकते हो ना। इसीलिए भले उन्होंने गाली दी तो भी आपको क्या करना है, आपको सम्मान देना है, तभी उन द्वारा आपको सम्मान मिलेगा। ठीक है, अच्छा, हम शांति।